लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 6 एंड द मैट्रिक्स इज गिवन दस एंड उसके साथ एक कंडीशन दे रखी हुई है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसमें से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के दिखानी है। हियर वी सी द एक्स वाई एंड जी यूजिंग दिस कंडीशन। तो इसके लिए ट्रांसपोज चाहिए। वेरी फर्स्ट गेट द ट्रांसपोज बाय चेंजिंग द रो विद द कॉलम। तो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी एक्स वाई माइनस ऑफ जी एक्स माइनस दिस वन जी। ए ट्रांसपोज हमारे पास इसके अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन ए ट्रांसपोज इज योर 0 एक्स एक्स 2 ऑफ वाई वाई माइनस वाई एंड जी माइनस जी एंड जी एंड द गिवन मैट्रिक्स ए इज 0 2 वाई जी एक्स वाई माइनस जी एक्स minus y z and the I matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको आगे इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ इक्वेट करते हैं सो दैट हमारा जो टारगेट है एक्स वाई और जी के लिए वो पूरा हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट बिकम 0 एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। द सेकेंड वन it becomes 0 it become xy this become minus of xy। तो सेकेंड एंट्री एक प्लस xy बन रही है और एक माइनस xy बन रही है। द थर्ड वन इज फर्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट वन इज 0 सेकेंड वेस इज माइनस ऑफ xg थर्ड वन इज x इंटू अगेन वन इज माइनस ऑफ xg वन इज प्लस ऑफ xg इज इक्वल्स टू। सिमिलरली सेकेंड रो जो तैयार होगी वो क्या होगी दिस वन 0 दिस इज एक्स वाई दिस इज माइनस ऑफ एक्स वाई 0 एक प्लस एक्स वाई एक माइनस ऑफ एक्स वाई। फर्दर इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2 ऑफ वाई विच कम 4 वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट जो है वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर एंड दिस माइनस वाई एंड माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपकी ये भी एक एलिमेंट तैयार हुआ। आगे चलते हैं दिस रो विद द थर्ड कॉलम दिस इज 2 वाई जी नेक्स्ट इज वाई इंटू जी माइनस वाई जी एंड द थर्ड वन इज माइनस वाई इंटू जी इज माइनस वाई जी। Now come to the third row and third row is z 0 minus zx and zx 0 minus zx and zx. Next is your 2yz and minus yz and minus yz 2 of yz minus of yz minus of yz। The last one z into z z square minus minus plus z square and plus z square। तो यहाँ पर 3 ये बन जाएगा। सो दिस आफ्टर मल्टीप्लाइंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनलाइज करते हैं इसको। ये 2x स्क्वेयर क्लियरली ये कैंसिल हुआ ये 0 ये भी 0 एंड नेक्स्ट दिस वन ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं ये भी 0 यहाँ पे 4 5 6 ऑफ y स्क्वेयर ये भी आपस में कैंसिल हुए ये भी कैंसिल हो रहा है ये भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 3 ऑफ जी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारी यहाँ पे बन के बाहर आ रही है। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पे 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वेट करने के बाद 1 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/√2। सेकेंड 6 ऑफ वाई स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू ये 1 के बराबर हुआ एंड वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/6 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1/√6। दिस इज
So hence the value of x, y and z is 1 by square root 2, either 1 by square root 2 or you can plus minus 1 by square root 2 plus minus 1 by square root 6 equals to plus minus 1 by square root 3. Multiply these matrices and equate with the zero matrix and get the value of x. So यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 into 1 plus 2 to the 4, 1 plus 1, okay, and the next one is 2 1 the 2 plus 0 0 and 1 0 the 2 1 the 1 2 the, right, और साथ में ये मैट्रिक्स आपकी। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर था 1 into 3 एंड यहाँ पे 3 into 3। सो अकॉर्डिंग टू जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स निकलनी थी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहना था 1 क्रॉस 3, इट मीन्स उसकी भी रो 1 ही रहनी थी। इसकी सेकंड रो तब बनती अगर इसको भी सेकंड रो या इसके पास सेकंड या थर्ड रो होती। चलिए ऑनवर्ड, 4 प्लस दिस इज 6 2 4 अगेन मल्टीप्लाई 0 2 x, तो इन दोनों को तो यहाँ पे आ गया 6 0 सा 0 प्लस 2 2 सा 4 एंड 4 इंटू x इज इक्वल टू 0 0 4 4x इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर 4x इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 by 4 एंड द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट -1. In this we are given a matrix A and the given equation. हमें कहना शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू ए की रखने पर ये 0 के बराबर आना चाहिए, ये हमें शो करके दिखाना है। तो इसके लिए पहले ए स्क्वायर चाहिए विच इज़ a इंटू ए 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 द 9 प्लस माइनस माइनस and 3 1 the 3 2 1 the 2 minus 1 3 the and minus of 2 minus 1 the and 2 to the plus 4. A square comes out, this is 8 5 minus 5 and 3. This is the A square. Now यहाँ पे आते हैं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए 5 of A plus 7 of I, let's fill the value. A square is 8 5 minus 5 3 and the value of A is 3 1 minus 1 of 2 7 1 0 0 1। इसको कंप्यूट करके आंसर 0 बनना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे 8 5 minus 5 3 माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करिए 15 5 minus 5 5 2 are 10 and 7 0 0 7. This is 8 minus of 15 plus of 7, this 5 minus 5 plus 0, ये सेकंड बना। थर्ड वन minus 5 minus minus plus 5, थर्ड वन 0, यहाँ पे 3 minus of 10 and plus of 7. So clearly here 8 plus 7 15 15 plus 15 minus 15 0, ये भी 0 कैंसिल हुए, ये भी 0, ये 7 plus 3 10 10 minus 10 is 0. Hence हमें यही बताना था कि ये इक्वेशन with this matrix is equals to 0. In this problem here we need to find the x, मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करना है और गिवन ये मैट्रिक्स x प्रोडक्ट के साथ है इस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड द रिजल्ट इज़ 2 क्रॉस 3। अब x हमें लेट करनी है, तो x का लेट करते वक्त इसका ऑर्डर क्या रखना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो यहाँ पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आता है ना, उसका ऑर्डर देखो क्या है 2 3। ओके, तो इट मीन्स जो हमारी ये जो 3 है रिप्रेजेंटिंग दिस वन, लुक एट दिस,
दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 3 रिप्रेजेंटिंग दैट 3 ए और बी के मल्टीप्लिकेशन में दूसरे वाले का जो कॉलम होता है वो ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और पहली वाली मैट्रिक्स का जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला 2। और मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस वन द कॉलम एंड द रो इज इक्वल, दैट्स वाई हमने ये ऑर्डर इसका तैयार किया है, राइट। सो जो प्रोडक्ट इस तरह की मैट्रिक्स में जब x का ऑर्डर जब तक आपको नहीं पता लगेगा तब तक आप नहीं लेट कर पाएंगे कि व्हाट इज़ ए बी सी एंड डी। आप जैसे 2x2 है, कोई भी इसका ऑर्डर 2x3 4 कुछ भी रख ले, बट यहाँ से आपको इसका ऑर्डर आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि यहाँ से इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके साथ मैच करनी चाहिए और इसकी जो रोज़ हैं वो फर्स्ट वाले की रो के साथ मैच करनी चाहिए, राइट। अब इसका कॉलम क्या रखेंगे, इसका कॉलम जो इसकी रो है वो रखेंगे। डिसाइड हुआ, अब आगे चलते हैं, इसको फाइनलाइज मल्टीप्लाई करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसको तो यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस 4 ऑफ b फर्स्ट वन, 2 ऑफ a 5b 3a 6b, नेक्स्ट c 4d 2 multiply c and 5d, this is 3c plus 6d minus 7 minus 8 minus 9 2 4 6। इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करके हमारे पास पैरेलल इक्वेशंस बन जाएंगी। जैसे यहाँ पर ए बी कोई भी 2 इक्वेशंस उठा लो, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ से पहली वाली a प्लस 4b, दिस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, तो थर्ड वन ले लो 3a 6b माइनस 9 दिस वन, और यहाँ से भी आप ये c प्लस 4d which is equal to and the third one 3c plus 6d is equal to 6। तो यहाँ से यहाँ पे a plus 4b minus and by taking 3 common here a plus 2 of b 3 3 is a 9, by changing sign 2 of b 7 minus 3 is minus of 4, b is of minus 2, again by substituting the value of b in this equation a plus 4 and the value of a is 1। on the other hand यहाँ से इस पेयर से भी अगेन c3 कॉमन लेकर by changing sign the value of d is 0 and by substituting it in any one the value of c become 2। now we have value of a b c and d, so reason being by substituting value here यहाँ पर the value of a is 1, b is minus 2, c is 2, d 0, so the matrix which becomes 1 minus 2 2 0। please check the answer in the problem। we are given the two matrices a and b which are square matrix of same order, जिसमें very first given is this one ab is equal to ba, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी गिवन में है और हमें प्रूव करके दिखाना है इंडक्शन इज द वे which is not in the syllabus of +2 right now, but
here the product a b power n and equals to b raised to power n a. फर्दर हमें ये ए बी पावर एन इज इक्वल्स टू ए एन बी एन फॉर ऑल, ये हमें कुछ इस तरह से बनाकर दिखाना है यूजिंग इंडक्शन. सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे, शो करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद इसकी तरफ चलेंगे. ठीक, तो गिवन इज दिस वन, इसका इस्तेमाल करेंगे. देखिए कहाँ पे होता है. तो जैसे कि डिस्कस किया था, इंडक्शन जो है 3 स्टेप्स में होता है. वेरी फर्स्ट, बिकॉज एन इज ए नेचुरल नंबर, एन इज ए नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले लेट करो से लेट एन इक्वल्स टू 1. देखते हैं एन इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो उसने रिजल्ट बनाकर दिखाया है ये सही काम करता है कि नहीं. और जब आप, ठीक है, ये बन गया जो हमें गिवन दे रखा हुआ है. तो रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n1. अब ये हमने लेट किया था, ये हम अब अपनी तरफ से मानेंगे से कि इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 देन इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू एनी नेचुरल नंबर, विल से m. से रिजल्ट is true for any natural number that is n equals to m. तो ये m के लिए ट्रू रहेगा, ये हमने माना है. तो अगर ये m के लिए ट्रू है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा a b m b m a. ये रिजल्ट बनके ये हमारी तरफ से माना हुआ है. ये जो बात हमने कही है n इक्वल्स टू m के लिए रिजल्ट ट्रू है, ये हमने लेट किया है. और ये अगर इसको सही बनाना है तो थर्ड स्टेप में ये रिजल्ट भी सही आना चाहिए. नाउ फॉर n इक्वल्स टू, इससे एक स्टेप आगे, अगर m तक आपका रिजल्ट सही है तो m+1 के लिए भी रिजल्ट सही आना चाहिए. और अगर ऐसा होता है तो थ्रू इंडक्शन मेथड हमारी ये इक्वेशन जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कही या शो करने के लिए कही है वो डन हो जाएगी. तो n इक्वल्स टू m+1 के लिए नाउ टेक, यहाँ से LHS ले लेते हैं. नाउ ए बी एन, जो कि हमने ए बी m+1 ले ली, राइट. फर्दर इससे लाइक दिस a b m+1 which is split up m and this one. Look at here, a b power m is equals to this one. इसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं b m a, राइट. मैंने क्या किया, स्टेटमेंट 1 में से ए बी एम को इससे रिप्लेस कर लिया. और यहाँ पर देखिए ए बी जो बी ए के गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहाँ से ए बी को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, बी ए के साथ. फिर से बेस सेम है, पावर ऐड हुई, तो आप देखिए कलेक्टिवली ए बी m+1 इज इक्वल टू बी m+1 a. तो यही बात थी हमारे पास कि रिजल्ट हमने n1 के लिए यहाँ से प्रूव किया, n इक्वल टू m के लिए हमने रिजल्ट बना कर रखा कि ये भी ट्रू रहेगा. और अगर m तक रिजल्ट सही है और ये हर किसी नेचुरल नंबर के लिए काम कर रहा है तो हमने n इक्वल टू m+1 के लिए इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया. सो यहाँ पर हमने n की जगह पे m+1 सब्स्टिट्यूट किया, इनको सेपरेट किया, बाकी जो गिवन 1 एंड एक गिवन और एक 1 बनाया था उसकी मदद से रोटेट करके हमने लेफ्ट इक्वल टू राइट कर दिया. सो हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n and natural numbers.